नमस्कार दोस्तों। अगर मुख्यमंत्री के साथ में कोई व्यक्ति हो रोड शो कर रहा हो और उसके बाद में रोड शो के बीच में ही पब्लिक उसे अपने तरफ खींचने लगे, मारने लगे और गालियां देने लगी, तो समझ लीजिए कि सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है ये। और उसके बावजूद अगर यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का हो और सरकार जो केंद्र में है वहां बीजेपी की हो, उसके बावजूद अगर यह हाल हो रहा है, तो सोच लीजिए कि कहां तक कौन सुरक्षित है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंचती हैं बिहार चुनाव में अपना एक कार्यक्रम करने के लिए, रैली को संबोधन करने के लिए। जब वहां रैली संबोधन करने के लिए जा रही थी तो वहां भीड़ बहुत थी और भीड़ के बीच में जो है जब लोग आ रहे थे तो जो सुरक्षा कर्मी थे उनके, वह कह रहे हैं कि आप हट जाइए मैम, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, आप सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि आप परेशान न होइए, बिहार में एनडीए की सरकार है और यहाँ सब सुरक्षित हैं। इसके बाद में वहां मंच पर जाती हैं, अपना भाषण देती हैं। लेकिन जब मैडम दानापुर में जो है अपना रोड शो कर रही थी और उनके साथ एक बीजेपी का कार्यकर्ता था और वह जो है उन्हीं के बगल में खड़ा हुआ था, उसके बाद में उसे पब्लिक खींच रही है, मार रही है, गाली दे रही है, तो सोचिए कि कहां तक कौन सुरक्षित है। उनके सामने ही, मुख्यमंत्री के सामने ही अगर ऐसा हो रहा है तो कहां सुरक्षित है। अब आप अनुमान लगा लीजिए इसी के साथ में कि जो है कितना बिहार सुरक्षित है और कितना भारत सुरक्षित है। आप साफ अंदाजा लगा लीजिए। दानापुर की जो घटना हुई है यहाँ काफी जो है हैरान कर देने वाली है और लगातार सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। उसके बाद में इस आपने देखा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने रैली में पहुंचती हैं और रैली में जब वहां भाषण देती हैं तो ऐसा लगता है कि वहां जो है अपने पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हैं, वहां विपक्ष के तरफ से बोल रही हैं। जो वहां पढ़कर बोल रही थी उसको लग रहा था कि वहां अपना नहीं, वहां विपक्ष का पढ़कर सुना रही हैं अपने पार्टी को। उन्होंने कहा 20 साल से बिहार में जंगल राज है और इसका जिम्मेदार कौन है। अब मैडम को कौन समझाए कि 20 साल से लगभग एनडीए की सरकार और नीतीश बाबू की सरकार है वहां पे, अब इसमें विपक्ष कहां से आ गया। इसके बाद में वह निशाना साधती हैं तेजस्वी यादव पर परिवारवाद को लेकर। लेकिन जब वह कहती है कि जो लोग अपना परिवार नहीं संभाल सकते हैं वह बिहार को क्या खाक संभालेंगे, लेकिन इसी बात को लेकर के मोदी से जोड़ा जा रहा है कि जो लोग अपनी बीवी को नहीं संभाल पा रहे हैं क्या वह भारत खाक संभालेंगे। मतलब उन्हीं का जो शब्द है उन्हीं की तरफ ट्रेंडिंग कर रहा है, उनके तरफ वापस घूम गया है। जब से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सीएम बनी है, यहाँ बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो गई हैं। यहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ बवाल करती रहती हैं। अभी आपने देखा छठ पूजा पे यमुना नदी को डुप्लीकेट बना दिया, 2 यमुना बना दिया, वहां भी फजीहत हुई। मोदी जी वहां अपना कार्यक्रम करने आने वाले थे, लेकिन जब लगातार फजीहत पे फजीहत हो रही है तो उन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। नहीं तो छठ पूजा पे मोदी जी वहां पे आने वाले थे। और इधर बिहार चुनाव में लगातार इस तरीके से कहीं न कहीं रेखा गुप्ता मोदी जी और अमित शाह की निगाह में है, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यही कहते हैं कि जब पर्ची से सीएम बनाओगे तो ऐसा ही होगा। जब आप समझ-बूझकर सीएम नहीं बनाओगे और सिर्फ जो है पर्ची से सीएम निकालोगे कि इस राज्य का सीएम कौन होगा, तो उसका नतीजा यही होगा जो आज बिहार में बीजेपी भुगत रही है। बिहार के दानापुर में ये हाल है, इसे देखकर बीजेपी समझ गई होगी कि हमारी मजबूती कितनी है। और ये जो व्यक्ति था जिसे लोग खींच रहे थे, कोई आम व्यक्ति नहीं था, यह बीजेपी का प्रत्याशी भी था, यह आम व्यक्ति नहीं था। हम बात कर रहे हैं अखिलेश कुमार की। अखिलेश कुमार नामांकन करने वाले थे जन स्वराज पार्टी की तरफ से और जन स्वराज पार्टी की तरफ से नामांकन करने वाले थे। प्रशांत किशोर के साथ में यह नामांकन ऑफिस पहुंचने वाले थे। प्रशांत किशोर बाद में आए और यह पहले आ गए। लेकिन जब प्रशांत किशोर ऑफिस पहुंचते हैं नामांकन के लिए तो वहां से अखिलेश कुमार गायब थे। इसके बाद में आरजेडी पर जो है आरोप लगाया गया कि आरजेडी वालों ने अखिलेश कुमार को कहीं छुपा दिया है, इस तरीके से आरोप लगाया जाने लगा। और यह आरोप जन स्वराज के तो लगा ही रहे थे, बीजेपी वाले भी लगा रहे थे कि उन्हें कहीं छुपा दिया गया है, इस तरीके से बोला जा रहा था। लेकिन अगले ही दिन एक फोटो वायरल होती है और वह फोटो अमित शाह के साथ में थी।
और अमित शाह के साथ में जब वो फोटो देखी जाती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। प्रशांत किशोर इस पर कहते भी हैं कि अमित शाह जी खरीदने और बेचने में एक्सपर्ट हैं। वहां कहां से खरीदना है, कहां से बेचना है, उन्हें अच्छे से पता है। जब आप हमारे सभी विधायक, हमारे प्रत्याशियों को खरीद रहे हो तो चुनाव हम कहां से लड़ेंगे, ये उनका आरोप है। लेकिन जिस तरीके से जब यहाँ पर अखिलेश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद में सीएम रेखा गुप्ता के साथ में वह दानापुर में अपना रोड शो करते हैं, तो जो वहां पे जन स्वराज के समर्थक थे और बीजेपी के समर्थक भी थे, दोनों नाराज हो जाते हैं। और नाराज इस कदर हो जाते हैं कि जो रोड शो निकाला था उन्होंने, वहीं पर से उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं और उनकी गाड़ी में ही उन्हें घींचना शुरू कर देते हैं। आखिरकार घींच कर नीचे उतार लेते हैं और उनकी पिटाई भी करने लगते हैं। आखिर इसलिए कि तुम इतना जल्दी पासा कैसे पलट सकते हो। वहां बीजेपी के भी समर्थक थे, वो भी गुस्साए हुए थे। उनका भी कहना था कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है। और जो सीएम रेखा गुप्ता कह रही थी कि बिहार में एनडीए की सरकार है, यहां सब सुरक्षित है, उनके सामने ही यह घटनाएं हो रही थी, वह अच्छे से देख रही थी इसको। उनको भी पता चल गया होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार में लोग कितना सुरक्षित हैं। अब आप सोचिए कि बिहार का चुनाव किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब बिहार में तो आप हर दिन कोई न कोई नया मामला देखने को मिलता है। कहीं पता लगता है कि बीजेपी के विधायक भगाए गए, कहीं पता लगता है कि बीजेपी के विधायक को दौड़ा लिया गया। मतलब हर जगह टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के विधायक को। लगातार आप सोशल मीडिया में इस चीजों को देख रहे हैं। बिहार में जब इतनी अच्छी सरकार थी, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, तो आखिर में उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर जगह विरोध हो रहा है, जहां देखिए आप वहीं लगातार इनका विरोध हो रहा है, विरोध पर विरोध हो रहा है। और जनता बस एक ही सवाल पूछ रही है कि आपने पिछले 20 साल में बिहार में क्या किया। लेकिन आपने देखा होगा ये सारी बातें मोदी जी के समझ में नहीं आती। मोदी जी जब पहुंचते हैं तो वो क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि जंगल राज है। अब उनको कौन समझाए कि बिहार में आप ही की सरकार है मिली-जुली, एनडीए गठबंधन की और तेजस्वी उनकी नीतीश कुमार की, इन्हीं दोनों की सरकार है। उनको कौन समझाए कि जंगल राज कौन खत्म करेगा। केंद्र में 11 साल से आप बैठे हो, तो कौन उनको समझाए। बस वो केवल मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, किसी तरीके से उनका चुनाव निपटे, उसके बाद उन्हें तो दिल्ली बैठना है, तो विदेश यात्रा करना है। तो आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।